हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर द फन दे हैड। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको 9th क्लास के इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ग्रामेटिकल टॉपिक मिलेंगे, जितने भी आपके पोएम्स वगैरह उनके सब के क्वेश्चन आंसर चैप्टर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए कोरोना वैक्सीन के बराबर काम करता है। तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। मतलब आपको फ्यू वर्ड्स में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? आंसर हो जाएगा मार्गी इज़ एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल। मार्गी 11 साल की लड़की है एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। और टॉमी कितना 13 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। वॉट डिड मार्गी ने क्या लिखा अपनी डायरी में? तो आंसर हो जाएगा अपना मार्गी रॉट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। कि आज 17 मई 2157 टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, ये उसने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। हैड से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन पूछा, यस नो टाइप क्वेश्चन है। क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी? तो आंसर हो जाएगा नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। क्या चीज़ें थी जो मार्गी को बुक में अजीब लगी, अलग लगी? तो अपना आंसर क्या है? आंसर है द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। किताब जो थी उसके येलो, पीले और रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब जिसमें सलवटे हो, ऐसे पेजेस थे। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। किताब के जो शब्द थे वो स्टिल थे, एक जगह स्थिर थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड मूव होते थे वैसे नहीं हो रहे थे। शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज, ये चीज़ें उसको अलग लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अपना वॉट डू यू थिंक अ टैली बुक इज़। आप टैली बुक के बारे में क्या सोचते हैं? आंसर हो जाएगा द डिजिटल बुक वी रीड ऑन अ कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेली बुक। तो टेली बुक क्या होती है? एक डिजिटल बुक होती है जिसको हम कंप्यूटर या टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? आंसर हो जाएगा मार्गीज स्कूल वॉज इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके घर में था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अपने बेडरूम के पास, उसके बेडरूम के पास। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसके कोई भी क्लासमेट नहीं था क्योंकि घर में ही स्कूल था। नेक्स्ट है वॉट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी क्या सब्जेक्ट सीखते थे? आंसर हो जाएगा दे लर्नड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक एट्सेट्रा फ्रॉम कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से वो हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल और अर्थमेटिक, अंक गणित सीखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी को ध्यान में रखते हुए आपको सामने दिए जा रहे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना आई वुडंट थ्रो इट अवे। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग आपसे आगे क्वेश्चन पूछे गए आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं किसने कहे थे? आंसर हो जाएगा टॉमी सेज दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने कहे थे? टॉमी ने कहे थे जब उसको बुक मिली थी। व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पे जो इट आया है ये किसको रेफर करता है, किसके बारे में आया ये इट? तो देखिए आंसर होगा इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। ये जो इट है वो रियल बुक के लिए आया, वास्तविक किताब के लिए आया जो टॉमी को मिली थी। नेक्स्ट है
वॉट इज इट बींग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा इट को किसके साथ कंपेयर किया गया? आंसर हो जाएगा द स्पीकर कंपेयर्स इट विद अ टैली बुक। तो ये जो बुक मिली थी इसको कंपेयर किसके साथ किया था? टैली बुक के साथ कंपेयर किया था। किसने? अपने स्पीकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये बात कही गई है कि निश्चित रूप से उनके टीचर थे लेकिन वो रेगुलर टीचर की तरह नहीं थे, इट वॉज अ मैन, वो आदमी थे। ये बात बोली गई है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया पहला, हु डज दे रेफर टू। यहाँ पे दे किसके लिए आया है? तो दे हम जानते हैं जो पहले के आदमी थे उनके लिए आया है, क्योंकि ये स्टोरी अपनी फ्यूचर में है काफ़ी, इसलिए पहले के आदमी मतलब हमें बोला गया लगभग। ठीक है, तो देखिए दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, पहले के समय के लोगों को बोला गया है यहाँ पे दे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर। यहाँ पे जो रेगुलर वर्ड आया ना इसका क्या मतलब है? आंसर हो जाएगा हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड। ये जो रेगुलर आया है वो मैकेनिकल टीचर के लिए आया है जो उसमें थे। वॉट इज इट कंट्रास्टेड विद, इसकी तुलना किसके साथ की गई है? तो आंसर हो जाएगा इट इज़ कंट्रास्टेड विद अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स हु वॉज अ लिविंग ह्यूमन। ये लिविंग ह्यूमन उस समय होते थे, उनके साथ इनकी तुलना की गई है। किसकी? मैकेनिकल टीचर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कुछ बड़े क्वेश्चन आ गए हैं थोड़े से, जिसका आंसर आपको ना 30 वर्ड्स में देना है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के टीचर्स किस प्रकार के थे? आंसर हो जाएगा मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, उनके मैकेनिकल टीचर्स थे, यानी मशीनें, यांत्रिक मशीनें थी। दे टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविज़न स्क्रीन, वो उनको कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पे पढ़ाते थे। ठीक है, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट। दे डिडंट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर हु वुड टीच द पीपल्स इन ए क्लासरूम। पीपल्स इन होता है शिष्य या स्टूडेंट को क्लासरूम में पढ़ाने वाले लिविंग टीचर्स की तरह उनके पास टीचर्स नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को सेंड फॉर यानी होता बुलावा भेजना, क्यों बुलाया था? सेंड फॉर क्यों बुलाया था? तो आंसर हो जाएगा मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर because the mechanical teacher was not functioning efficiently, क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि वो मार्गी को टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था जियोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मार्गी उसको बद से बदतर करती जा रही थी, मतलब उसका काम बहुत ख़राब था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही डू। अब जो ये काउंटी इंस्पेक्टर आया उसने क्या किया? आंसर हो जाएगा ही स्लो डाउन, उसने स्लो कर दी, स्पीड कर दी किसकी? द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। उसने 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग जो स्पीड होती हैं वो मैकेनिकल टीचर के अंदर कर दी। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी। उसकी जो स्पीड थी, IQ लेवल, मार्गी का जो IQ लेवल था ना उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल और एडजस्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्गी का प्रदर्शन जियोग्राफी में क्यों खराब था? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी किस प्रकार मदद की? तो आंसर हो जाएगा मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में उसके परफॉर्मेंस ख़राब थी। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर इन होता है प्रश्नमाला या प्रश्नावली,
जो था वो डिस्प्ले वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से करता था। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। और काउंटी इंस्पेक्टर ने आके इसकी स्पीड को एडजस्ट कर दिया, सही कर दिया, जैसे कि एक 10 साल के बच्चे के लिए होनी चाहिए वैसी कर दी। दस इस प्रकार द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड अप्रोप्रिएटली। इस प्रकार जब उसकी स्पीड नॉर्मली कर दी गई, अप्रोप्रिएट उचित ढंग से कर दी गई, द काउंटी इंस्पेक्टर अश्योर्ड, तब काउंटी इंस्पेक्टर ने अश्योर किया, आश्वस्त किया, दैट द ओवरऑल पैटर्न, की पूरी तरीके से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी ऑफ मार्गी की प्रोग्रेस वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि उसकी पूरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, संतुष्टजनक थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था? आंसर हो जाएगा टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ। टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था ना, पूरी तरीके से खाली हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसलिए उस समय टॉमी को कुछ भी नहीं करना पड़ा था। ही ओनली रिलैक्स्ड एंड एंजॉयड, वो केवल मस्ती में रहा। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? डिड मार्गी मतलब पूछा गया हमसे कि मार्गी की जो स्कूल थी वो नियमित दिनों में और नियमित समय पे घंटों में होती थी, यदि ऐसा था तो क्यों था? तो आंसर हो जाएगा यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड, हाँ उसके स्कूल नियमित दिनों में और समय में होती थी क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। छोटे बच्चे या बच्चियाँ तब अच्छा सीखते हैं जब वो रेगुलर आवर्स में पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपना। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने समय के स्कूल को किस प्रकार से वर्णन किया है या वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा टॉमी सेज, टॉमी कहता है दैट कि द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, पुराने स्कूल अलग होते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक अलग बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते। दे लाफ्ट, वे हंसते, शाउटेड, चीखते चिल्लाते, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में। दे इंजॉयड टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन टुगेदर इन द क्लास, और साथ साथ में पढ़ते खेलते और सीखते क्लास में बैठ के। ये बताया किसने? टॉमी ने बताया पुराने स्कूलों के बारे में। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? तो बताइए टॉमी पुराने समय के जो टीचर्स थे उनके बारे में क्या वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा ही सेज, वह कहता है दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो घर में बैठे बैठे नहीं पढ़ाते थे, घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में, जैसे अभी स्कूल है ना वैसे स्कूलों में जाते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे भी वहाँ जाते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वो बच्चों को होमवर्क देते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, बट लिविंग ह्यूमन बींग्स, वो जीवित मनुष्य होते थे। ये कहा किसने? टॉमी ने कहा टीचर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, 2 या 3 पैराग्राफ में आंसर देना है आपको। सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और सारी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर मिलेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? अब जो मैकेनिकल टीचर्स और उसके स्कूल रूम थे उनके अंदर टॉमी
और मार्गी के जो थे उस समय उनकी क्या क्या विशेषताएं थी इस कहानी के अनुसार बताइए। स्टोरी में क्या क्या है वो आपको इनके फंक्शन बताने, फीचर्स बताने। आंसर हो जाएगा मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर्स थे उनके, ठीक है। दे नीड नॉट गो टू स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन। उनको औपचारिक शिक्षा लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। द मैकेनिकल टीचर इज़ प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस। उनके घर में एक जगह पे कमरे में मैकेनिकल टीचर्स रखे गए थे। एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर्स। और वो मैकेनिकल टीचर्स से इंडिविजुअली वहाँ पे नॉलेज ले रहे थे। दे डोंट हैव सच क्लासरूम्स वेयर स्टूडेंट्स सिट टुगेदर। वो स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, साथ साथ में बैठ के पढ़ने वाला माहौल उनके नहीं था। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, टेली बुक्स से वो पढ़ते थे। सो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स। इसलिए उनको ना तो बुक्स और एक्सरसाइज बुक किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं थी। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट। उनका एग्जामिनेशन सिस्टम भी अलग था। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे। होमवर्क करने का तरीका अलग था। मार्गी हैज़ टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। मार्गी को पंच कोड में लिखना पड़ता था। शी लर्नड इट, यहाँ पे ये लर्नड है, ठीक है, LEARNT, लर्न की सेकेंड फॉर्म। इट व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। जब वो 6 साल की थी, 6 ईयर्स ओल्ड थी, तब उसने ये पंच कोड में लिखना सीख लिया था। So the system of their education is technologically advanced and not based on printed books. तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था काफ़ी एडवांस था और प्रिंटेड बुक्स उनके पास उस समय नहीं थी, उस पर आधारित नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल से घृणा या नफरत क्यों करती थी। Why did she think the old kind of school must have been fun? वो ऐसा क्यों सोचते थे कि पुराने समय की स्कूल जो थी बहुत बेहतरीन थी, फन करने लायक थी। आंसर हो जाएगा मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर। उसको नफरत इसलिए थी क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी। इट वॉज इन हर हाउस, जो कि उसके घर में ही था। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होम टास्क एंड असाइनमेंट्स। उसको अकेले ही घर में बैठ के और अपना होम टास्क जो देते हैं, असाइनमेंट जो काम देते वो करना पड़ता था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और सबसे बुरा उसको लगता था जब उसको होमवर्क और उस स्लॉट में होमवर्क टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे तब। शी थॉट, उसने सोचा, दैट The old schools must have been fun because the students used to sit together in the classroom. तब उसने सोचा कि पुराने समय में स्कूल में बच्चे साथ साथ में पढ़ते थे, वहाँ पे काफ़ी फन होता होगा। They enjoyed, laughed and shouted in the schoolyard. वो साथ में इंजॉय करते, हंसते, चिल्लाते, स्कूल के मैदान में खेलते। Children needed company to enhance their skills. बच्चों को अपने स्किल्स, जो भी कौशल होता है उसको इन्हेंस यानी बढ़ाने के लिए साथ में कंपनी की ज़रूरत होती है। इफ़ दे आर आइसोलेटेड, यदि वो अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे, दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, तो वो डिजेक्टेड हो जाएंगे, डिप्रेस्ड या निराश हो जाएंगे, ठीक है, या अकेले रहना लगेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आप सोचते हैं कि मार्गी के समय जो स्कूल थे और उनमें ज़्यादा आनंद होता था इस कहानी के अनुसार, अपने कारण भी दीजिए। तो आंसर होगा अपना देर आर नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट टुडेज स्कूल्स आर मोर फनी देन द फ्यूचर स्कूल्स डिस्कस्ड इन द स्टोरी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभी के स्कूल बहुत ही फ़नी है, मतलब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है, जो कि फ्यूचर में बच्चे घर पे पढ़ेंगे उससे। दिस स्कूल हैज़ नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विद नो इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। उन स्कूल में क्या होता है, टीचर्स मैकेनिकल होते हैं, उनके पास ना तो इमोशन होते हैं ना सेंटिमेंट्स होते हैं।
It does not have the ability to understand the psychology of a child. वो बच्चे के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकते. Moreover, it guides a pupil according to its adjusted mode. और ये बच्चे को इतना ही समझा पाएंगे या गाइड कर पाएंगे जितना उनमें एडजस्ट किया हुआ होगा. जैसा कि मेमोरी में जो होगा वही प्ले होगा, वैसे ही टीचर्स होंगे, वो इमोशन होते नहीं उनमें. बट टुडेज स्कूल्स वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. लेकिन अभी के स्कूल जो हैं बच्चे के संपूर्ण विकास पे ध्यान देते हैं. दे लर्न द सेम थिंग. वो सभी सेम थिंग सीखते हैं, सभी साथ में सीखते हैं. दे टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स है, ठीक है, TEACHERS, टीचर्स. द टीचर्स आर रियली ह्यूमन बींग्स. और टीचर्स जो हैं वो रियली ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य हैं. दे लर्न हाउ टू अडॉप्ट दैम सेल्व टू द न्यू सराउंडिंग्स. और वो सीखते हैं कि नई सराउंडिंग्स में खुद को कैसे ढालना. एंड कॉप विद द स्ट्रेंजर्स. और नए बच्चों के साथ कैसे बातचीत करनी है. द स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर. और बच्चे साथ में बैठेंगे और साथ में सीखेंगे. These activities don't give vent to the feelings of depression, alienation and segregation. और ये जो चीज़ें होगी, ये डिप्रेशन और अकेलापन रहना. एलिनेशन मतलब अकेलापन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अकेला या अकेला रहने का भाव. ये सारी चीज़ें इससे दूर नहीं हो सकती. जो मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाएंगे ना, उनसे ये कमियां दूर नहीं हो सकती. ये सिर्फ स्कूल में जब टीचर्स होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, वही दूर कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. एडवर्ब्स. यहाँ पे आपको एडवर्ब्स के बारे में कुछ वर्किंग एक्सरसाइज है वो करनी है. फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन विच मैच एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. जो बॉक्स में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है. अब देखिए, सबसे पहले इनके आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए. ऑफली, ऑफली होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक. सॉरोफुली यानी दुखी. कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से. लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब होता है गर्व से. केयरफुली यानी सावधानी से. डिफरेंटली यानी अलग तरीके से. क्विकली यानी फटाफट. और नॉनस्टैलेंटली मतलब होता है उदासीनता का भाव या उदासीनता पूर्वक. अब इनको पैराग्राफ में ढूंढना है. ढूंढना तो बहुत ईजी, आप ढूंढ लोगे, ठीक है. फिर भी कुछ यहाँ मैंने दे रखे हैं, जैसे ऑफली मिल जाएगा आपको पैराग्राफ फर्स्ट में, ठीक है, ये रहा सेंटेंस, ठीक है. एंड इट वॉज ऑफली फनी. सॉरफुली आपको मिल जाएगा पैराग्राफ नंबर थर्ड में, ये लाइन मिल जाएगी, लिख देनी है आपको. कंप्लीटली, द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पैराग्राफ नंबर फिफ्थ में मिल जाएगा. नेक्स्ट है लॉफ्टली, ही एडेड लॉफ्टली, ये पैराग्राफ नंबर 6 में पड़ी है. केयरफुली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, पैराग्राफ नंबर 6 में ये भी मिल जाएगी आपको. नेक्स्ट देखिए, डिफरेंटली, ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, पैराग्राफ नंबर 8 में मिल जाएंगी. अब 2 वर्ड यहाँ रह गए हैं जो आपको ढूंढने हैं खुद को. कौन कौन से? एक क्विकली, ये मिल जाएगा पैराग्राफ नंबर 8 में. और नॉनस्टैलेंटली, ये मिल जाएगा आपको पैराग्राफ नंबर 9 में, ठीक है. तो बिल्कुल वहाँ से आपको ढूंढ के कर लेने हैं. चलिए करते हैं नेक्स्ट, जो ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं आपके वो करते हैं, ठीक है. नाउ यूज दीज एडवर्ब्स. अब जो ऊपर हमने एडवर्ब्स पढ़ी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिलअप करना है. टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो. क्वेश्चन देखिए, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड. रिपोर्ट को मस्ट बी अनिवार्य रूप से पढ़ी जानी चाहिए. कैसे? सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके. तो रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा केयरफुली. तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? केयरफुली, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, एट द इंटरव्यू. इंटरव्यू के अंदर समीर आंसर्ड आर क्वेश्चंस. समीर ने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए. डैश श्रृंगिंग हिज शोल्डर्स. उसने कंधे श्रृंग करना यानी ऊपर नीचे करना. और ऊपर नीचे कब करता है? जब कॉन्फिडेंस हो. तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा लॉफ्टली, ठीक है, लॉफ्टली भर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट देखो, वी ऑल बिहेव डैश when we are tired and और hungry. हम सभी बिहेव करते हैं. कैसा बिहेव करते हैं वो यहाँ भरना है. when we are tired and hungry, जब हम थके हुए और भूखे होते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अपने यहाँ डिफरेंटली.
ठीक है ना, यहाँ आप भर देंगे डिफरेंटली। नेक्स्ट देखिए, द टीचर शुक हर हेड, टीचर ने अपना सिर हिला दिया, डैश व्हेन रवि लाइड टू हर, जब रवि ने उनके सामने झूठ बोला। तो झूठ बोला तो टीचर को बहुत बुरा लगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे जब टीचर के सामने झूठ बोलते हैं तो बुरा लगता है, तो इसमें आ जाएगा सॉरोफुली, ठीक है, सॉरोफुली। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, आई डैश फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल गया। तो यहाँ पे जो बेस्ट है वो है कंप्लीटली, ठीक है, तो इसमें आप भर देंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस, जब मैंने रेवती की सक्सेस पे उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, सी जस्ट स्माइल्ड, वो सिर्फ मुस्कुराई, एंड डैश एंड टर्न अवे, और मुड़ गई। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, जो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला ना उस पर, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा नॉनस्लैंटली, ठीक है, नॉनस्लैंटली यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, इज डैश बिजी, वो बिजी हैं, एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू, वो आपसे नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे बिजी ज़्यादा इसलिए नहीं मिल सकते, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा आंसर ऑफली, ठीक है, ऑफली एंड बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना फिनिश्ड, इसको फिनिश्ड पढ़ेंगे, ठीक है, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, डैश सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, ताकि मैं खेलने जा सकूं। तो कैसे ख़त्म किया, क्विकली, फटाफट ख़त्म कर दिया मैंने अपना काम, ताकि मैं बाहर खेलने जा सकूं। ये हो गए क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान है, वेरी इजी है, ठीक है। अब देखिएगा, आपको क्या करना है, एडवर्ब्स बनानी है, लेकिन ये वर्ड्स क्या है सारे, ये सारे एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स, ठीक है, इनसे आपको बनानी एडवर्ब। तरीका क्या है, तरीका ये है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पीछे वाई हो, ये सारे वाई वाले हैं, जब भी वाई हो तो वाई को आपको करना है रिप्लेस, वाई को रिप्लेस आप कर देंगे आई से, वाई की जगह आप लिख देंगे आई, और फिर इसमें ऐड कर देंगे एल वाई, ठीक है। इट मीन्स वाई को रिप्लेस करेंगे आई से, फिर जोड़ देना एल वाई, ठीक है, यही काम करना हमको। जैसे एंग्री, रिप्लेस कर दो वाई को, क्या लिख देंगे, आई और एल वाई, ठीक है, एंग्रीली। नेक्स्ट देखिए, हैप्पी, तो हैप्पीली, आई एल वाई जोड़ देंगे वाई को हटाकर। मैरी में भी वाई को हटाया, आई एल वाई जोड़ दिया, मैरीली, स्लिपली, इजीली, नोइजीली, ठीक है, और टाइडली और ग्लूमी, ग्लूमली, ठीक है। इन सब में आपको y को रिमूव करना है और आई एल वाई ऐड कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही आसान है ये तो, y को रिमूव करो, आई एल वाई ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे इफ़ और अनलेस का यूज़ दिया गया है, ठीक है। अब ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन देखिए मेन पॉइंट क्या है, इफ़ और अनलेस ये जब भी आपको मिले तो ये शब्द जिससे जुड़े हुए होंगे ना, उनके आगे जो भी वर्ब आएगी ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये जो भी लिखा हुआ है इनके हमेशा फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो यहाँ आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस V1, और जो इसके बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा उसमें हमेशा आएगा सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना, क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है, शैल होता है या होता है विल, शैल विल, और फिर होता है V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपको इफ़ अनलेस मिले उधर तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। दूसरी साइड आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ना है, मतलब शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डन, चलिए करते हैं एक्सरसाइज। इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टू नाइट, यदि मैं आज अनु की पार्टी में नहीं गया, सी विल गेट अपसेट। तो देखो यहाँ पे इफ के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखो क्योंकि सेंटेंस सारे नेगेटिव है, तो यहाँ पे डू नॉट गो आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इधर हमने भर दिया शी विल गेट, तो विल और गेट भर दिया, ठीक है। विल गेट क्या होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू
ऑर्डर फूड, यदि तुमने टेलीफोन नहीं किया होटल में फूड ऑर्डर के लिए तो यू विल रिमेन हंग्री। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर सिंपल भरा, इधर सिंपल प्रेजेंट था, ठीक है ना। क्यों, डू नॉट डज नॉट के साथ टेलीफोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ टेलीफोन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, नाउन के रूप में नहीं, ठीक है ना। अनलेस यू प्रॉमिस, देखो अनलेस आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आ गई, ठीक है। वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म आई इधर, तो इधर फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब इधर हो गया सिंपल प्रेजेंट, तो इधर आएगा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर होता है शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए आई के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने भर दिया, सॉरी विल के साथ हमने भर दिया राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। इफ शी डोंट प्ले एनी गेम्स, यदि वो कोई गेम्स नहीं खेलती हैं, शी विल बिकेम लेथार्जिक एंड अनफिट, तो वो लेथार्जिक आलसी और अनफिट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर, विल लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दी बस। अनलेस दैट लिटिल बर्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इधर द कैट के बाद क्या आना चाहिए, विल, मतलब फ्यूचर कौन सा, फ्यूचर सिंपल आएगा या सिंपल फ्यूचर आएगा, जिसमें कैट के साथ विल लगाया, पाउंस ऑन इट, पाउंस यानी झपटना, अगर वो टाइम से पक्षी नहीं उड़ता फटाफट तो बिल्ली उसको पकड़ के पाउंस से इसके झपट लेती, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दम लगा के तैयारी करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, गुड बाय।